गुरु नानक धन गुरु नानक जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली श्री गुरु रामदास जी महाराज पातशाही चौथी। श्री गुरु रामदास जी 1519 विक्रम कार्तिक वधी 2 को हरदास मल्ला क्षत्री के घर में लाहौर चूना मंडी में पैदा हुए। 1669 विक्रम में लाहौर की संगत के साथ श्री रामदास जी गोविंदवाल गए। जब आपने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो बस फिर वह ही रहे। श्री गुरु अमरदास जी ने श्री रामदास जी को इस प्रकार से योग्य देखकर 1639 में अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया और उनके निर्वाह के लिए 1629 विक्रमी को कुछ जमीन मोल लेकर रामदास जी के नाम पर रामदासपुर बसाया। इस समय अमृतसर के नाम से प्रकृत है। रामदास जी महाराज के 3 पुत्र थे जिनका नाम पृथ्वीचंद, महादेव तथा अर्जुन देव था, परंतु सबसे अधिक पिताजी को परमेश्वर रूप जानने वाले केवल अर्जुन देव ही थे। अंत में गुरु गद्दी भी इनको ही प्राप्त हुई है। एक बार गुरुजी ने अपने भाई के पुत्र के विवाह में अर्जुन देव को लाहौर भेजा और कहा कि जब तक हम न बुलाएं तब तक तुमने लाहौर में ही रहना होगा। तब श्री अर्जुन देव जी अज्ञान पालन करने के लिए 1 वर्ष तक लाहौर में ही रहे। वियोग का वर्ष 100 वर्ष जितना था। अंत में अर्जुन देव जी ने एक पत्र लिखा जो माझ महला पंजवा में मशहूर है। माझ महला पंजवा। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे छत्री की नियाई। त्रिख न उतरे संत नावे, बिन दर्शन संत पियार जियो। हो गोली जीव घोली घुमाई, गुरु दर्शन संत पियार जी रहाओ। यह पत्र एक लाहौर सिख के हाथ अर्जुन देव जी को अमृतसर भेजा। तब पृथ्वीचंद जी ने उससे पत्र लेकर गुम कर दिया। यह विचार कर लिया कि यदि यह पत्र पिताजी ने पढ़ा तो अर्जुन देव को बुलाकर उसको अपना उत्तराधिकारी नियत कर देंगे। फिर उस सिख को कहा कि छठी गुरु जी से कोई सुनाई गई है, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह कहकर उस सिख को विदा कर दिया। उस सिख ने वही उत्तर अर्जुन देव को दे दिया। फिर 20 दिन के पश्चात एक पत्र और लिखा। माझ महला पंजवा, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुनी बानी। चिर होवा देखे सारंग पानी, धन सुदेहु जहाँ तू वसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो घोली जी घोली घुमाई, गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ। यह पत्र लिखकर एक सिख को कहा कि इसे ले जाओ। उस पत्र का भी वही परिणाम हुआ। अब तीसरा पत्र लिखा गया। माझ महला पंजवा, एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता। हुन कड़ी मिलिए प्रिय तुद भगवंता। तो ही रहनी न विहावे, नदी न आवे बिन देखे। गुरु दरबार जियो। हो घोली जी घोली घुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबार जी रहाओ। यह चिट्ठी लिखकर ताकीद की गई
कि इससे श्री गुरु महाराज के हाथ में देना। उस सिख ने यह चिट्ठी श्री गुरु रामदास जी के हाथ में जाकर दे दी। गुरुजी ने जब चिट्ठी पर अंक 3 देखा तो पृथ्वीचंद से पूछा, तो पृथ्वीचंद ने साफ इनकार कर दिया। कहा, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया। फिर गुरुजी ने कहा, यदि है तो हमें दे दो। तब उसने कहा, क्या कोई हुंडी थी जो मैंने अपने पास रख कर लाभ उठाना था? गुरुजी ने उस छठी लाने वाले को की गवाही ली। उसने कहा, मैंने 2 पत्र इससे पूर्व दे गया हूँ। परंतु पृथ्वीचंद ने फिर भी इनकार ही किया और कहा, आप मुझे झूठी तोहमत लगाकर बदनाम करने पर तुले हुए हो और अर्जुन को गुरु गद्दी देने के लिए यह सब चोले चल रहे हो। यदि आपने उसे गद्दी दे दी तो देख लेना, मैं सुख का एक शक भी नहीं ले लेने दूंगा। गुरुजी ने उसकी तलाशी की आज्ञा दी। जब संगत ने उसकी तलाशी ली तो दोनों चिट्ठियां उसकी जेब से निकल आई। अब पृथ्वीचंद अनेक अयोग्य शब्द कहता हुआ अपने घर को चला गया। फिर लाहौर से श्री अर्जन देव को बुलाकर आज्ञा दी कि इस शब्द को पूर्ण करो। फिर अर्जन देव जी ने 34 चरण कहा। माज महला पंजवा, बाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर मही पाया, सेवा करी पल चसा, न बिछड़ी जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो घोली जीव घोली घुमाई, जन नानक दास तुमरा जियो रहाओ। यह शब्द सुनकर श्री गुरु रामदास जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय 1636 विक्रम को अमृतसर में दीवान लगाकर मर्यादा के अनुसार अपना उत्तराधिकारी जगत गुरु अर्जन देव जी महाराज को नियत करके सोए श्री गुरु रामदास जी ने महाप्रस्थान किया। गुरु रामदास जी महाराज 1519 विक्रम के दिन कार्तिक वदी द्वितीय को प्रकट हुए थे। 1 वर्ष 11 साल 16 दिन गुरुयाई करके 49 वर्ष 10 मास 16 दिन की आयु भोग कर भाद्रपद शुक्ल तृतीय 1637 को गोविंदवाल में ज्योति ज्योत समा गए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।